हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लास 9 के देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग देख चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन। देखिए क्या लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। देखिए 4.4 का क्वेश्चन दे रहा है कि एक चर वाले, एक नंबर में बोल रहा है, देखिए एक नंबर में बोल रहा है कि एक चर वाले दो नंबर में लिख रहा है दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले, एक चर वाले और दो चर वाले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात कीजिए। रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए क्वेश्चन यही है आप लोग का। दो क्वेश्चन दिया है, समीकरण दिया है, समीकरण के रूप में y बराबर 3 दिया है, ज्यामितीय निरूपण एक नंबर में कह रहा है एक चर वाले में बनाना है, दो नंबर में कह रहा है दो चर वाले में बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं एक चर वाले। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक चर वाले में लिखेंगे एक नंबर देख रहे हैं एक चर वाले। तो एक चर वाले में हम लोग लिखेंगे, तो एक चर वाले में हम लोग लिखेंगे तो y बराबर कितना, समीकरण एक दिया है। तो देखिए तो y बराबर समीकरण एक चर में था, ये एक चर है कि नहीं, तो y बराबर 3 तो ये एक चर में तो दिया ही है, तो इसमें कुछ चेंज करने का मान नहीं। अब देखो y बराबर जो 3 दिया है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, एक संख्या रेखा पर इसको दर्शा देंगे। यही करना है। देखिए एक संख्या रेखा ले लिए ना, एक संख्या रेखा ले लिए। आपको पता है यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5। 0 के दाएं तरफ जाते हैं प्लस में, 0 के बाएं तरफ आते हैं क्या होता है, माइनस होता है। आप लोगों को पता है ना, पूर्णांक 3 तरह के हैं। सॉरी यही 1 होगा ना, ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4 और -5। तो देखिए y बराबर 3, तो y बराबर 3 दिया है ना, तो y बराबर 3 कहाँ होगा, प्लस में जा रहा है ना, प्लस में तो y बराबर 3 आपका यही हो जाएगा ना। तो इसी को यहाँ पर क्या करिएगा, डार्क कर दीजिएगा और इसी को यहाँ दर्शा दीजिएगा। यानी y बराबर कितना यहाँ लिख दीजिएगा, इसी को डार्क कर दिए ना, ये रो मार्क देकर लिख दीजिएगा y बराबर कितना 3। और ये जो सूचित कर रहा है किस y बराबर एक शख्स जो संख्या रेखा खींचे ये y अक्ष को दर्शा रहा है, क्योंकि y बराबर 3 दे रहा है ना, तो इसका नाम क्या है y अक्ष। तो y अक्ष बराबर कितना 3, और 3 करके इसको यहाँ डार्क कर दीजिएगा, डार्क करके लिखिए y बराबर 3। तो आप लोग का एक चर वाला हो गया, एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर चलिए देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो 2 नंबर वाला देख रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर वाला बोल रहे दो चर वाले में खींच के ज्यामितीय निरूपण फिर ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलिए उसका देख लेंगे। पहले एक नंबर इसको नोट कर लीजिए, एक नंबर का आप लोग का हो गया, इसका हल आप लोग को बता दिए। ठीक है ना, एक संख्या रेखा लेके इसे दर्शा देंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। 2 नंबर हम इसका 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर वाला तो पहले एक चर में समीकरण दिया था, पहले 2 चर में बनाना पड़ेगा। और 2 चर में जब समीकरण होगा तो पहले ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ज्यामितीय में क्या उसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, 2 नंबर देख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 2 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं हम इसको, चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए इसका 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर बोल रहा है आपको कि दो चर वाले, ये यहाँ क्या हो जाएगा, दो चर वाले जब हो गया तो 2 चर वाले, तो ये तो y बराबर 3 दिया है, एक चर में दिया है ना, तो यहाँ से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 चर में लिखना पड़ेगा। तो 2 चर में लिखने के लिए इसको हम यहाँ पर 0 × x प्लस
प्लस वाई बराबर कितना 3 लिख सकते थे। देखिए दो चर हो गया कि नहीं, एक्स और वाई हो गया। तो अब दो चर हो गया, तो यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, इसको मान निकाल लीजिए। तो इसको एक्स को उधर भेज देना, वाई को इधर ले रहे हैं, मतलब ज्यामितीय निरूपण निकालना पड़ेगा ग्राफ में। तो क्या करते हैं, पहले एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं ना, अब दो चर में हो गया। तो चलिए ये वाई बराबर इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो वाई बराबर कितना 3 माइनस से कितना हो जाएगा 0.x। तो चलिए इसको ऊपर बनाते चल रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं वाई बराबर कितना 3 माइनस 0.x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहे थे। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को पता है इसका दो ठो हल निकाल लेंगे। दो निकालने कम से कम तो दो निकालना ही पड़ेगा। चलिए दो ही निकाल कर देख रहे हैं हम लोग। आगे के वीडियो में तो हम लोग 3 ठो निकाल कर देखे थे, इसमें दो ही निकाल कर देख रहे हैं। तो चलिए इसका दो निकाल रहे हैं। तो मान के चलिए अब की रख दे रहे हैं हम, एक्स का मान यहाँ रख देना है। तो एक्स बराबर हम रख रहे हैं 1 पर। एक्स बराबर जब 1 रखिएगा, एक्स बराबर जब 1 रखिएगा तो वाई के मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 माइनस है तो 0 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1। 0 में 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, 0 ही होगा। 0 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 ही आ गया ना। एक्स बराबर 1 रखे तो वाई का मान 3 आ गया। अब चलिए अब फिर एक बार रख लेते हैं, अब फिर एक्स बराबर 2 रख लेते हैं। एक्स बराबर 2 पर, तो एक्स बराबर 2 पर, तो फिर वाई बराबर कितना 3 माइनस है 0 इंटू एक्स की जगह पर कितना फिर 2 रखेंगे ना, तो 2। तो फिर 0 में 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 0 ही होगा। तो इसलिए अब फिर भी वाई के मान कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। यही हो गया ना, वाई के मान कितना हो गया 3 ही हो गया। तो हम लोग ग्राफ खींच लिए ना, दो गो पर ही देखते हैं, 3 गो पर तो बताए हैं, 2 गो पर ही देख लेते हैं। चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तालिका बना दे रहे हैं, 2 को मान निकाले एक्स वाई। देखिए एक्स का मान 1 रखे तो वाई का मान कितना आ गया 3। देख रहे हैं ना, एक्स यहाँ 1 रखे तो वाई का मान 3, फिर एक्स का मान यहाँ 2 रखे हैं तो वाई के मान भी 3 हो गया ना। 2 को हम हल निकालिए। अब इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो काम करते हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ खींच के आप लोग को दिखा दे रहे हैं, इसका ग्राफ पीछे होगा देखना पड़ेगा ना। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, चलिए इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलिए इस सब को आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा को हम मिटा रहे हैं, तालिका फिर से ऊपर बना देंगे। हल तो आप लोग को दिखा दिए ना, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सारणी फिर बना के लिख देंगे, तब ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हल नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ये 2 चर वाले है ना, 2 चर वाला को तो हल करके निकाल दिए ना 2 चर के रूप में। चलिए अब देखिए इसको, देखिए इसको ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऊपर बना दे रहे हैं, यहाँ पर सारणी बना दे रहे हैं इसका। देखिए यहाँ पर एक्स वाई, देखिए एक्स का मान 1 तो वाई का मान 3, एक्स का मान 2 तो वाई का मान 3 हो गया ना। यही है ना, सारणी बना दी। अब चलिए अब हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा था उसका हल है, 2 चर वाले, ठीक है ना, उसका हल ही कर रहे हैं। तो चलिए इसका ग्राफ तो पहले एक्स अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष ले लिए। अब चलिए अब क्या लेंगे, वाई अक्ष लेंगे, वाई अक्ष लेंगे। चलिए अब चलेंगे यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर, तो मूल बिंदु होता है 1 2 3 4 5 तक रहने दे देगा। देखिए इसमें हाईएस्ट तक 3 तक जाना है, अधिकतम 3 तक जाना है, तो 3 तक ही रहेंगे, 5 तक 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, माइनस छोड़ देने का। देखिए माइनस में है नहीं तो जाके कोई फायदा नहीं, इधर भी लिख दे रहे हैं 1 माइनस के 2। अब चलिए 1 2 3 4 5, देखिए एक्स का 1 और वाई के 3 को, तो एक्स का 1 और वाई के 3, तो एक्स का 1 और वाई के 3 कहाँ है, यही है ना, यहीं पर हो जाएगा ना। एक्स का 1 और वाई के 3 इसी के सामने हो जाएगा ना यहाँ पर। चलिए फिर एक्स के 2 गो और वाई के 3 गो, तो एक्स के 2 गो और वाई के 3 वहीं पर हो जाएगा ना। एक्स के तो अब यहाँ हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों जो ग्राफ आप खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, यहीं पर मिल रहा है ना। इस ग्राफ को आप मिला दीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से मिला दीजिए, दोनों बिंदु से जाएगा ना, दोनों बिंदु से होकर जाएगा ना, तो ये बढ़ जाएगा। यही आप लोग का क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ हो जाएगा, इसका नाम देना होगा, इसका नाम 1,3 दे दीजिएगा, इसका नाम है लास्ट वाला बिंदु कितना हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। तो ये आप लोग का ग्राफ हो गया। तो 2 नंबर का नोट करिए, इसको स्केल से खींचिएगा, आप लोग को बराबर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब 2 नंबर, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन था, इसको कंप्लीट कर दिए। अब 2 नंबर देख ले रहे हैं, बस 2 नंबर ही तक है, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन इसमें। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका लिखना होगा, अगर समीकरण इसका लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर कितना दिया था 3, y बराबर 3, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, हम कितना नंबर, अब देखेंगे हम 2 नंबर, इसका 2 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको, 2 नंबर चलिए देखते हैं। दो नंबर है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं इसका। 2 नंबर में देखिए, 1 नंबर में बोल रहा है कि एक चर वाले, 2 का 1 बोल रहा है कि एक चर वाले, और 2 नंबर में बोल रहा है इसका 2 का 2 नंबर बोल रहा है 2 चर वाले, दो चर वाले। चलिए अब नीचे इसका समीकरण दिया, समीकरण के रूप में नीचे दिया इसका समीकरण, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ज्यामितीय निरूपण कीजिए। हो गया ना। अब चलिए, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक चर वाले, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एक चर वाले। 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, एक चर वाले, तो एक चर वाले के लिखेंगे, तो एक चर वाले, तो देखिए, तो एक चर में तो समीकरण दिया है ना, एक शायद एक ही चर में है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण हो गया। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 9 पर 56 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 9/2, अब भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 4.5, यानी x का मान कितना आ गया माइनस के 4.5, यही आ गया ना। अब इसको क्या करेंगे, एक चर वालों को बताए थे, इसको क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे एक अक्ष के रूप में, एक से दर्शा देंगे एक संख्या रेखा, और उस पर इसको दर्शा देंगे। देखिए यही, अब यहाँ से संख्या रेखा हो गया, चलिए 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 हो गया ना। अब देखिए x अक्ष के रूप में है ना, x अक्ष इस संख्या रेखा जो किसको सूचित करता है, x को, कहेंगे आपका समीकरण x में था, y में था। तो अब चलिए, अब x बराबर माइनस के 4.5 चलना है, माइनस के 4.5, देखिए 4 हो गया, अब माइनस के 4.5 यही हो जाएगा ना, माइनस में यही हो जाएगा ना, तो माइनस के 4.5, तो इसी को फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ एरो मार्क कर देंगे और यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना माइनस के 4.5, समझ में आ रहा है ना, इसी को एरो मार्क करके माइनस के 4.5, तो हो गया। अब इसका हल हो गया आपका, ठीक है ना, तो इसका हल तो हम कर दिए, और इसको नहीं तो इसको यहाँ समीकरण लिख दीजिएगा ना, इसको यहाँ समीकरण लिख देंगे ना, यहाँ समीकरण लिख दीजिएगा, तो समीकरण आपका कितना था, इसको x मत लिखिएगा, समीकरण है ना 2x प्लस, जो समीकरण दिया उसी को लिख दीजिए, 2x प्लस 9 बराबर कितना 0, हो गया, इसी का हल है ना, ताकि पता चलेगा कि इसी को हल किया तो 4.5 आया, क्योंकि देखिए आई 4 हो गया, अब 4 से आगे बढ़िएगा तो 4.5 आई, देखिए 5 है, हो गया ना। तो इसको नोट करिए। अब इसका 2 नंबर देखेंगे, ठीक है ना, ये 1 नंबर आपका हल हो गया, इसका 2 चर वाले। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण को 2 चर में बनाकर इसका हल करेंगे, नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, हो गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं इसका, 2 नंबर चलिए देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब इसका दो चर वाला देखना बोल रहे हैं ना, 2 नंबर क्वेश्चन के 2 चर वाले, तो 2 चर वाले रूप में पहले इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ लिख रहे हैं 2 चर वाले,
दो चर वाले, तो दो चर वाले तो समीकरण तो आपका यही है ना, एक चर में दिया था 2x प्लस 9 बराबर 0, इसको दो चर में लिखना हुआ तो एक 2x, इसको क्या 0 इंटू वाई यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 9 बराबर क्या चीज 0, यही होगा ना। इसको इसी रूप में तो लिखेंगे ना कि देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 इंटू वाई कर दिए, फिर 0 में वाई से गुना करेंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा, तो फिर आपका ये ऊपर वाला ही प्राप्त हो जाएगा। तो हो गया ना दो चर वाले, एक्स और वाई दो चर वाला हो गया ना। अब चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे और इसको फिर ज्यामितीय रूप में दो चर वाला हो गया तो ज्यामितीय यानी ग्राफ खींचना पड़ेगा। यहाँ से मान निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2x बराबर 9, 2x बराबर चला जाएगा उधर ना, 2x बराबर उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 9 और माइनस के कितना 0.y, यही होगा ना, प्लस है दोनों तो उधर गया तो माइनस हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 9 माइनस के 0.y या बटा में कितना 2, बटा में 2 हो गया ना। अब चलिए अब यहाँ से इसका हल निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपका x बराबर हो गया माइनस के 9 माइनस के 0.y अब बटा में 2। अब चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से मान रख देंगे y बराबर जो मान आएगा x का हो जाएगा। तो चलिए लिख रहे हैं यहाँ से y बराबर 1 पर, या लिखेंगे y बराबर 1 पर, तो y बराबर 1 रखिएगा तो x बराबर कितना माइनस के 9 0 इंटू y की जगह पर क्या चीज 1, तो 1 अब बाटा में कितना 2। अब देखिए तो अब आप एक चीज बची, इससे तो गुना कराइएगा तो 0 में 1 से गुना तो 0 हो जाएगा, तो खाली माइनस के 9 बचेगा ना, तो माइनस के 9 बटा में 2 फिर भाग लगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 4.5, यही आएगा ना। तो ये क्या चीज का मान आ गया, x का मान चला आया। चलिए अब और निकालते हैं, और निकालते हैं। अब 2 पर चलते हैं, y बराबर 2 पर है, y बराबर 2 पर, तो x बराबर माइनस के 9 माइनस है 0 इंटू वाई की जगह पर कितना 2 अब आटा में 2, तब फिर इसको तो घटाइएगा गुना करेंगे तो 0, तो माइनस 9 में से 0 जाएगा तो फिर यहाँ माइनस के 9 बचेगा भट्टा में 2, फिर काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 माइनस के 4.5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक ठो और निकाल रहे हैं, 3 ठो निकालने, चलिए तब रखेंगे y बराबर कितना 3 पर, तब फिर हो जाएगा कितना x माइनस के 9 और फिर 0 इंटू वाई है तो y की जगह पर 3 रख दीजिएगा, फिर गुना करिएगा तो वही आ जाएगा ना, तो माइनस के 9 बटा 2 फिर काट कूट करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 4.5। तो 3 हल हो गया ना। अब तीनों हल हो गया तो इसका तालिका बना ले रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ऊपर से तालिका बनाकर इसका ग्राफ खींच के दिखा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ये आप लोग का हल कर दिए ना, इसका हल कर दिए, क्वेश्चन ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको दो चर वाला बोला था, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए ये जो 3 मान निकाले हैं ना, यहाँ रख दे रहे हैं ताकि ग्राफ हम खींचना है ना, आप लोगों को ग्राफ खींच के दिखाना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, तो देखिए y के मान 1 रखे हैं, y के मान 1 रखने पर x का मान कितना है माइनस के 4.5, फिर y के मान 2 रखे हैं तो फिर x का मान कितना है माइनस के 4.5, फिर देखिए फिर यहाँ कितना हो गया, यहाँ y के मान कितना 3 रखे हैं तो फिर कितना है वही है ना माइनस 4.5। अब देखिए इसका तालिका बना दी, तालिका बनाकर इसका ग्राफ खींच देंगे तो हो जाएगा ना, ग्राफ खींच देंगे तो हो जाएगा। ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको लिख लें, देखिए ये जो है ना 2x माइनस दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को तो लिखे हैं, तो x बराबर यहाँ से क्या कर देंगे माइनस के 9 0 इंटू वाई बटा में 2, यही तो किए हैं, समझ गए ना, 2 किए हैं यानी 2 यहाँ गुना में है तो 2 के यहाँ से भाग है, फिर देखिए इसको ऊपर वहाँ लिख दिए, इसको आप लोग नोट करिए, इसका हम लोग देख रहे हैं ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ग्राफ भी इसका देख लिया जाए, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग एक काम करेंगे ना, इसका ग्राफ आप लोग खींच के कमेंट करिए हमको, ठीक है। वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, ताकि आप लोग कमेंट में नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम छोड़ देना आपके ऊपर। आप लोग इसका ग्राफ खींच लीजिएगा और ग्राफ खींच के हमको कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसका ग्राफ अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है ना। अरे तो चलिए इसका ग्राफ बता देने के फिर अपना आगे नहीं, ठीक है। आप लोग करिएगा तो इसको क्या लगा 2 मिनट की वीडियो बनेगा, या हम शुरू कोई वीडियो करेंगे ना अगला चैप्टर, उसमें हम इसको बता देंगे। और हमारा इस चैनल के यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन SINGHAN, सिंघन
ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, जाइए उस पर सारा वीडियो आपको अपलोड मिलेगा, देखिए और देखकर अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए वीडियो कैसा लग रहा है। और इसका जो ग्राफ खींचना है ना, तो आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग को हिंट से दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग इसको खींच लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा रहेंगे कि देखिए सारणी में इसका मान लिख लिए है ना, तो इसका जो ग्राफ होगा ना आपको सीधा, चलिए खींचिए दे रहे हैं, इसका ग्राफ खींच दे रहे हैं। देखिए यहाँ से ले लीजिएगा एक्स अक्ष, यहाँ से ले लीजिएगा वाई अक्ष, हो गया ना। अब चलिए 1 2 3 4 5, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक माइनस में है ना, माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। देखिए माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 रहने दीजिए, वाई में तो ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5। देखिए बोल रहा है कि एक्स वाई में एक ठो और एक्स में माइनस के 4.5, तो माइनस के 4.5 कहाँ होगा, तो 4 है तो माइनस के 4.5 यही होगा ना। और वाई में कितना बोल रहा है, एक ठो, तो वाई में एक ठो तो इसी के सामने हो जाएगा ना। फिर देखिए फिर आपका बोल रहा है, फिर आपका बोल रहा है क्या चीज़, फिर आपको बोल रहा है यहाँ पर हो जाएगा ना, 1 के सामने 4.5, और फिर आपका बोल रहा है कि एक्स में माइनस के 4.5 और वाई में 2, तो 4.5 तो यहीं रहेगा, लेकिन वाई में 2 फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, 2 के सामने वाई अक्ष यही है ना। फिर 4.5, लेकिन एक्स में बोल रहा है 3 तो 3 कहाँ आएगा, 3 इसके सामने आ जाएगा ना, क्योंकि 3 यही है ना, 3 इसी के सामने तो होता गया। अब इसी को मिला दीजिएगा तब हो जाएगा, इसी को इसे मिला दीजिए, देखिए इसी को इसे मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना, इसी को इसे मिला देना, ठीक है ना। यहाँ पर जो मिल रहा है इसी को यहाँ पर 1 2 3 के सामने मिला दीजिए, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और फिर आगे हम लोग, अब तो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे हम लोग को मिलेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यामिति, ठीक है ना, ज्यामिति से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा।